हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड सिंबल एडवांस। मीन्स ये जो वीडियो है स्पेशली फॉर क्लास 9th 10th के लिए है। ये कुछ ऐसे सिंबल्स जो कि आप लोग बड़ी क्लासेस में ही आकर के जान पाते हो। तो इसमें उन सारे सिंबल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि उसका नेम क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, और मैं उसे प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो सिंबल है वो है टैब की। टैब की का सिंबल ऐसा होता है, और टैब की का इस्तेमाल होता है कि जो कंट्रोल है हमारा, वो कंट्रोल का फ्लो कराता है वो। तो मैं इसको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपको। टैब की कैसे वर्क करता है देखिए। अगर मेरे पास कोई डायलॉग बॉक्स है, जैसे मैंने एक डायलॉग बॉक्स ओपन किया, पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स है, तो मैं टैब की जब प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं ये सर्कुलेट कर रहा है कंट्रोल। इस तरह से ये सर्कुलेट कर रहा है, देख रहे हैं। तो यही है टैब की का यूज। ओके। और टैब की का जो दूसरा यूज है वो है मल्टीपल स्पेस देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर स्पेस देना है, तो स्पेस बार से हम सिंपली वन स्पेस दे सकते हैं, लेकिन टैब की का यूज़ करेंगे तो हम मल्टीपल स्पेस दे सकते हैं। मैंने टैब की प्रेस किया, आप देख रहे हो ज़्यादा स्पेस आ रहा है, एक साथ ज़्यादा स्पेस आ रहा है। ओके, तो ये टैब की का इस्तेमाल है। ओके। और टैब की का इस्तेमाल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ इस तरह का टाइप करना है, मैं यहाँ पर टाइप करना चाहता हूँ नेम, और फिर मैंने यहाँ पर रूलर पर एक टैब स्टॉप लगाया। तो रूलर पर टैब स्टॉप लगाने के लिए जस्ट प्रेस यहाँ क्लिक करेंगे, एक टैब स्टॉप यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो छोटा सा एल शेप में आ गया है यहाँ पे। तो ये है आपका टैब, आप देख रहे हो यहाँ पर लेफ्ट टैब शो हो रहा है। तो ये है आपका टैब स्टॉप, लेफ्ट टैब स्टॉप है ये। और इस लेफ्ट टैब स्टॉप का यूज़ ये है कि जैसे ही आप टैब की प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आपका कर्सर टैब स्टॉप के जस्ट नीचे आ जाएगा, इस टैब स्टॉप के जस्ट नीचे। तो अगर मैं टैब की प्रेस करता हूं तो देखिए क्या हो रहा है, आपका कर्सर डायरेक्टली आ गया टैब स्टॉप के नीचे। अब यहां पे आप कुछ लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा, मैंने अपना नाम लिख दिया शांतनु, एंटर की प्रेस करा। अब मैंने मान लीजिए लिखा क्लास, तो क्लास टाइप किया, फिर टैब की प्रेस किया, तो मेरा जो कर्सर है वो टैब, जो लेफ्ट टैब स्टॉप है उसके नीचे आ जाएगा। आप देख रहे हो, फिर से वहां पे आ गया। तो मैंने यहां पे टाइप कर दिया 10th। तो आप देख रहे हो कि ये है टैब स्टॉप का कमाल। ठीक है। और टैब स्टॉप के जस्ट नीचे लाने के लिए आप टैब की का यूज करोगे। बहुत ही यूजफुल की है टैब स्टॉप। स्लीप मोड बटन का यूज देखिए। अगर मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और अगर मुझे कुछ ज़रूरी काम के लिए कुछ बाहर जाना है, या कुछ देर के लिए कंप्यूटर को छोड़ देना है, आधे घंटे के लिए या 15 मिनट्स के लिए, तो हम कंप्यूटर को लो पावर स्टेट में रख सकते हैं। तो कंप्यूटर आपका ऑफ नहीं होगा, वो आधा ऑफ हो जाएगा, आप ऐसा समझ लो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट बटन है, और स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, और यहाँ पर आपको शट डाउन का बटन दिख रहा है। यहाँ पर स्लीप का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेव योर सेशन एंड पुट द कंप्यूटर इन ए लो पावर स्टेट सो दैट यू कैन क्विकली रिज्यूम वर्किंग।
मीन्स अगर मैंने इसको एक बार स्लीप मोड में दे दिया, ठीक है, तो देखिएगा कि क्या होगा। ओके, तो मैंने क्लिक किया, आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में आ गया है। ठीक है, जब भी कंप्यूटर स्लीप मोड में आता है तो आपका मॉनिटर ऑफ हो जाएगा, बट आपका जो सीपीयू है ये वर्क कर रहा है अभी। ओके, ये आपका ऑन है लेकिन लो पावर स्टेट में है। ठीक है, तो इसे रिज्यूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप कोई भी कीबोर्ड पर कोई भी की प्रेस कर दो। तो मैंने फॉर एग्जांपल स्पेस बार प्रेस किया, जैसे स्पेस बार प्रेस किया तो आपका कंप्यूटर फिर से वेकअप हो गया। ओके, और इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ आप लोग को बताने वाला हूँ डिलीट की। डिलीट की और बैक स्पेस का यूज़ तो आप लोग जानते हो कि कुछ भी हमको डिलीट करना है, कोई टेक्स्ट डिलीट करना है, डिलीट की का काम होता है फाइल को भी डिलीट करना है, तो आप डिलीट की का यूज़ कर सकते हो। बट डिलीट की और बैक स्पेस में देखो डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एन है और एन के जस्ट पहले एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो अगर आप डिलीट की प्रेस करोगे तो उसके राइट साइड का डिलीट होगा। तो मैं डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ, आप देख रहे हो कि राइट साइड का, कर्सर के राइट साइड का टेक्स्ट डिलीट हो रहा है। ओके, लेकिन अगर आप बैक स्पेस की यूज़ करोगे तो कर्सर के लेफ्ट साइड का डिलीट होगा। तो मैंने बैक स्पेस की प्रेस किया तो देखिए आप क्या हो रहा है, कर्सर के लेफ्ट साइड के जितने टेक्स्ट हैं सब डिलीट हो रहे हैं। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ बैक स्पेस एंड डिलीट की। हाँ, डिलीट की का और कोई यूज़ ये है कि कोई भी मान लीजिए फाइल है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे रखी, कोई भी फाइल रख देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक फ़ाइल रखी। अब ये फाइल है मेरी और मैंने डिलीट की प्रेस किया, तो जैसे डिलीट की प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हो कि ये वो फाइल डिलीट हो जाएगी और ये प्रिंट स्क्रीन आप देख रहे हो। तो इस की का यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करेंगे इसको, तो सिंपली अगर मान लीजिए कि मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने अपने कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट लेना है ये पूरे मॉनिटर का, तो आप बस प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करेंगे, को प्रेस कर देना है और आप देखोगे कि ये जो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट हो गया है इस समय। अब मुझे इसी पूरे स्क्रीनशॉट को अपने MS वर्ड में लेना है, तो मैंने MS वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लिया। ओके, और यहाँ पर हम नीचे आएंगे और मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। तो जब पेस्ट किया तो आप देख रहे हो कि हमारे MS वर्ड में हमारा डेस्कटॉप का जो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट है वो आ गया। तो प्रिंट स्क्रीन से आप कोई भी स्क्रीन शॉर्टकट ले सकते हो अपने मॉनिटर का। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि होम की का क्या यूज़ है। होम की बेसिकली अगर आपको किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में जाना है, मान लीजिए आप कहाँ पे हो इस समय, ये कंप्यूटर के पहले हो, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जैसे ही होम की प्रेस करोगे तो आपका कर्सर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो मैंने होम की प्रेस किया, आप देख रहे हो जैसे होम की प्रेस किया तो हमारा कर्सर आ गया स्टार्टिंग में। ओके, अगर आप कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करते हो तो आप बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट आप पहुंच जाओगे। तो कंट्रोल प्लस होम की प्रेस किया तो आप देख रहे हो मैं फर्स्ट पेज पे आ गया। ये देखिए इस समय हम फर्स्ट पेज पे हैं। ओके, तो जैसे कंट्रोल प्लस एंड की किया तो हम लास्ट पेज पर पहुंच गए। आप देख रहे हो यहाँ पर पेज 10/10 मीन्स हम लोग सबसे लास्ट पेज पे पहुंच गए। तो कंट्रोल होम मैंने प्रेस किया तो आप फर्स्ट पेज पे आ गए, कंट्रोल एंड किया तो हम लास्ट पेज पे आ गए। ओके,
हेलो स्टूडेंट्स, अब आपको बताने वाले हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंसर्ट की। ये बेसिकली क्या होता है कि इंसर्ट और ओवरराइट मोड के बीच में हम लोग स्विच करते हैं। तो पहले तो आप लोग जान लीजिए कि इंसर्ट मोड क्या होगा। अभी जो हमारा अभी मैंने इंसर्ट की प्रेस नहीं किया है, तो ये इंसर्ट मोड में है। तो इंसर्ट मोड में क्या होता है कि जब भी हम कोई की प्रेस करेंगे तो वो वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा वो की। फॉर एग्जाम्पल इस समय हमारा कर्सर है एच और आई के बीच में। ओके, तो जब भी हम कोई लेटर प्रेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एम मैंने प्रेस किया तो एम एच और आई के बीच में इंसर्ट हो गया। ओके, अब आइए देखते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ ओवरराइट मोड। तो ओवरराइट मोड में क्या होता है कि एक बार आप इंसर्ट की प्रेस कर दीजिए तो आपका देखिए कर्सर का शेप चेंज हो गया है। अब कोई की जब आप प्रेस करेंगे तो वो ओवरराइट कर देगा। तो अभी कर्सर क्या है कि आई के पहले है। ओके, मैंने प्रेस किया सी तो आई की जगह पर ओवरराइट हो जाएगा सी। तो मैं सी प्रेस कर रहा हूं, आप देख रहे हो कि आई हट गया और आई की जगह पर आ गया, आई के ऊपर ओवरराइट हो गया सी। अब मैंने प्रेस किया मान लीजिए बी, तो देख रहे हैं ये भी आपका ओवरराइट हो गया। तो अगर आप एक बार इंसर्ट की प्रेस करते हो तो इंसर्ट मोड में आ जाओगे, और फिर अगर इंसर्ट की प्रेस करोगे तो ओवरराइट मोड में आप स्विच कर जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको बताने वाले हैं कैप्स लॉक की। सिंपली ये छोटी क्लास से ही जानते हो कि अगर आपने कैप्स लॉक की ऑन कर दिया तो कुछ भी टाइप करोगे तो कैपिटल लेटर में हमेशा आएगा। आप देख रहे हो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ कैपिटल लेटर्स में आ रहे हैं। कैप्स लॉक की ऑफ कर दोगे तो सब कुछ क्या होगा, स्मॉल लेटर्स में यानी लोअर केस लेटर्स में आएगा। बच्चों, जो कैपिटल्स लेटर में चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं अपर केस हैं, जो स्मॉल लेटर्स में होते हैं उसको बोलते हैं लोअर केस। अब मैं बताऊंगा आपको नम लॉक की के बारे में। एक्चुअली ये जो जितने भी कीज़ होते हैं ये एक बार ऑफ ऑन करोगे, प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगा और फिर प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपका कैप्स लॉक की भी होता है। कैप्स लॉक की आपने एक बार प्रेस किया तो ये ऑन हो गया और फिर प्रेस किया तो ऑफ हो गया। और सिंपली आपका नम लॉक की होता है, नम लॉक की भी आपने प्रेस किया ऑन हो गया ऑफ हो गया। तो ऐसे कीज़ जो एक बार प्रेस करने पे ऑन हो जाएं, एक बार प्रेस करने पे ऑफ हो जाएं, तो ऐसे कीज़ को बोलते हैं इस टॉगल की। तो ये सब क्या होते हैं, टॉगल कीज़ होते हैं। ओके, तो नम लॉक की का क्या यूज़ है, एक बार आपने प्रेस किया तो ये जो आपका न्यूमेरिक कीपैड है ये आपका एक्टिवेट हो गया, यानी कि आप अब नंबर से टाइप कर सकते हो। हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो नंबर टाइप हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने नम लॉक की ऑफ कर दिया, ओके, तो ये आपका न्यूमेरिक कीपैड डीएक्टिवेट हो गया। तो आप कहोगे कि सर अब क्या करेंगे इससे। तो आप देख रहे हो कि ये जो नंबर की हैं, नंबर की के नीचे जितने भी सिंबल्स हैं इसका यूज़ होने लगेगा। अब 8 के नीचे है ये अप एरो की, 2 के नीचे है डाउन एरो की, यहाँ एंड है, यहाँ पेज डाउन है, यहाँ पर राइट एरो की है। तो अगर आप 6 प्रेस करोगे तो 6 नहीं टाइप होगा, बल्कि आपका ये एरो कीज की तरह वर्क होगा। लेकिन अगर आप नम लॉक की ऑन कर दिया तब आप अगर इसे प्रेस करोगे तो ये 6 यहाँ पर टाइप होने लगेगा। ओके, अब चलिए चलते हैं, हम लोग बात करेंगे ये स्क्रॉल लॉक की। ये स्क्रॉल लॉक का क्या काम है। तो स्क्रॉल लॉक जो है, अगर आप इसको एक बार ऑन कर दोगे तो आपका एरो कीज एज अ स्क्रॉल बटन की तरह काम करने लगेगा। जैसा आप देखते हो माउस में, ये माउस है आपका, माउस में ये है आपका क्या, स्क्रॉल बटन। तो ये स्क्रॉल बटन है जिससे हम लोग पेज अप डाउन करते हैं। ओके, तो ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन आप एरो की से कर सकते हो, इस की से कर सकते हो, ये देख रहे हो एरो की से। ओके,
तो जब आप स्क्रॉल लॉक ऑन होगा तब आपका ये एज अ स्क्रॉल बटन की तरह काम करेगा। तो आइए देखते हैं। स्पेशली यूज होता है इसका एक्सेल में, MS एक्सेल। आइए चलिए ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से स्क्रॉल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब स्क्रॉल लॉक का मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए एक्सेल। तो एक्सेल मैंने ओपन कर लिया। तो अगर मैंने स्क्रॉल लॉक ऑन कर दिया है, ठीक है, तो एरो कीज जैसे ही मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए हो क्या रहा है। आप देख रहे हो कि ये 2 हो गया, मतलब आपका स्क्रॉल हो रहा है। ये पेज देखिए, मैं प्रेस करता जा रहा हूँ, आप देख रहे हो ना, ये स्क्रॉल हो रहा है। ओके, दिखाई दे रहा है कि ये किस तरह से स्क्रॉल हो रहा है। सिर्फ मैं एरो कीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिए मैं राइट एरो की का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ये चेंज होता जा रहा है। तो ये है स्क्रॉल लॉक की का यूज। अगर हम स्क्रॉल लॉक को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, देखिए, तो हम डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं तो आप सिंपली नीचे आ रहे हो, लेकिन आपका जो शीट है वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ओके, मैं राइट की का इस्तेमाल कर रहा हूं, राइट एरो की, आप देख रहे हो आप आगे जा रहे हो, ठीक है, बट आपका पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ओके, तो स्क्रॉल की ऑन करोगे तो स्क्रॉल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एरो कीज। अब आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ कैरेट की। सिंपली अगर मुझे पावर किसी नंबर का निकालना है तो हम कैरेट की का यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर 7 और मैंने टाइप किया कैरेट 2, तो इट मीन्स 7 स्क्वायर। तो जैसे ही इंटर की प्रेस करोगे तो क्या आएगा, 7 7 ज़ा 49। तो ये 49 आपके सामने है। अगर आप कुछ ऐसा प्रेस करते हो 2 कैरेट 4, तो 2 कैरेट 4 16 आएगा, 2 टू द पावर 4 दैट इज 16। तो जो कैरेट साइन होता है ये बेसिकली होता है एक्सपोनेंट के लिए। ओके,